हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिमालय पर्वत श्रेणी की बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी। इस वीडियो में हम देखेंगे लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की, या जो आपका मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी है, या आपका हिमाचल हिमालय। मतलब लघु हिमालय का ही अन्य नाम क्या है, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। आइए देखते हैं क्यों इसको लघु हिमालय कहा गया और क्यों मध्य और क्यों हिमाचल हिमालय कहा गया। तो सबसे पहला क्या है, आपको भी बताया गया था पिछले वीडियो में बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय पर स्थित जो चोटियां थी वो सभी चोटियां विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां थी बृहद हिमालय की। तो जो लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है, लघु का मतलब होता है छोटा, कहने का मतलब जो लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है वह बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी से छोटा भी है, और इसकी जो चोटियां हैं बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी से छोटी छोटी है, इसलिए इसको क्या कहा गया, लघु हिमालय कहा गया। मध्य हिमालय क्यों कहा गया, चूंकि हिमालय पर्वत श्रेणी की तो 4 भाग हैं, लेकिन जो उसकी श्रेणियां हैं वह मुख्य 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी वाली श्रेणी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और इसके बाद जो श्रेणी इसका क्या नाम है, लघु हिमालय। और तीसरे नंबर की जो श्रेणी है इसका क्या नाम है, शिवालिक। ठीक, तो जो आपका लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका एक अन्य क्या नाम है, इसका नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्यों कहा गया, क्योंकि बृहद हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है, इसलिए इसको कहा गया मध्य हिमालय। और एक अन्य क्या नाम है, इसको कहा गया हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय क्यों कहा गया, क्योंकि जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार है वह सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसको क्या कहा गया, हिमाचल हिमालय कहा गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य घाटियां स्थित हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी बताया गया था, सेम इसी प्रकार से लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में घाटियां स्थित है। इसको जो आपका लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटियां हैं इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड में इसको दून तथा द्वार घाटी के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून। तो जो आपका देहरादून जिला है कहाँ का, उत्तराखंड का, वह भी क्या है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य एक घाटी में स्थित क्या है, जिला है। तो यहाँ पर जो आपका देहरादून है वह भी क्या है, एक प्रकार की घाटी है। ठीक, ऐसे सेम है जो आपका लघु हिमालय और शिवालिक है, ये जब पहुंचता है नेपाल में जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी है वह है काठमांडू, और काठमांडू जो है वह भी क्या है, घाटी है। तो यही जो घाटी है आगे चलकर लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य नेपाल में इसको कहते हैं काठमांडू की घाटी। ठीक, इसको कहा जाता है काठमांडू की घाटी। आइए देखते हैं हम हिमालय के अगले श्रेणी के बारे में। अगली जो दूसरी श्रेणी है वह क्या है, तो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक, दूसरी जो सबसे लास्ट की पर्वत श्रेणी है उसको हम कहते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय क्यों कहा गया, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे बाहर है, या इसी को कहा गया शिवालिक हिमालय। तो बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। इसमें सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है, बृहद हिमालय है। और जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है, बाह्य हिमालय या शिवालिक है, यानी इसका निर्माण अभी जल्दी होना शुरू हुआ है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, बाह्य हिमालय है। और अगर हम बाह्य हिमालय की बात करें तो इसी बाह्य हिमालय से शुरुआत हो जाती है हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र का। मतलब बाह्य हिमालय के दक्षिण में स्थान चालू हो जाता है भाबर का, और भाबर के बाद शुरुआत हो जाता है तराई क्षेत्र का। ठीक, तो जो शिवालिक हिमालय है यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, और जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी वह कौन सी है, बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी है। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। अगर हम अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये जो आपकी रेखाएं दिख रही हैं ये हमने अरावली पर्वत श्रेणी को दर्शाया है। और अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, मतलब दिल्ली से लेकर, और ये गुजरात का जो एरिया दिख रहा है ये जगह का नाम है पालनपुर, जगह का नाम है
पालनपुर, यानी अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह दिल्ली से लेके पालनपुर यानी कि गुजरात तक है। इसमें बीच में आपको राजस्थान में भी मिलता है। ठीक, तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लेके पालनपुर गुजरात तक है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और तथा विश्व की सभी प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक, क्या बताया गया आपको, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और यह एक प्रकार से अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी क्या होती है, जैसे आपको पता होगा अवशेष। अवशेष क्या होता है, किसी भी वस्तु का थोड़ा सा बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, अवशेष कहलाता है और उसी अवशेष से बना अवशिष्ट। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में जो भूगोल वेत्ता है वो ये बताते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह कभी हिमालय पर्वत श्रेणी से भी ऊंची थी। हिमालय पर्वत श्रेणी से भी ऊंची थी। कितना गुना, 3 गुना ज़्यादा ऊंची थी। तो अगर हम हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें जिसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ अरावली पर्वत श्रेणी, जब अगर ये कहा गया कि अरावली पर्वत श्रेणी कभी हिमालय से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा थी, इसका मतलब ये हुआ कि अरावली पर्वत श्रेणी की जो चोटियाँ रही होंगी कभी वो हिमालय पर्वत श्रेणी की चोटी यानी एवरेस्ट से, अगर एवरेस्ट की ऊंचाई 8 किलोमीटर है तो यहाँ पर जो स्थित चोटियाँ रही होंगी इनकी ऊंचाई कम से कम 24 किलोमीटर रही होगी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर और यह राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। इसका नाम है माउंट आबू पर स्थित है। कौन सी, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है यह 1722 मीटर। समझिएगा, ठीक। क्या कहा जा रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी कभी हिमालय से 3 गुना ज़्यादा ऊंची पर्वत श्रेणी थी और इस वक्त अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए गुरु शिखर की तो यह अभी 2 किलोमीटर नहीं है। मतलब इस समय जो इसकी ऊंचाई है 2 किलोमीटर भी नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ इसका, ठीक। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, आप पढ़े होंगे अपक्षय और अपर्दन। कोई भी वस्तु हो इस धरती पर हमेशा अपक्षय और अपर्दन हर एक वस्तु में हुआ करता है। अपक्षय क्या होता है, तो जो चट्टान होती है, वस्तु होती है, वस्तुओं का अपने ही जगह पर टूट फूट कर बिखर जाना कहलाता अपक्षय। और अपर्दन क्या होता है, अपर्दन जो होता है उसी वस्तु का किसी कारक के द्वारा, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, जो अपर्दित हुआ पदार्थ है जो टूट फूट कर बिखरा है उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचा दिया जाता है किसी एजेंट जैसे कि हवा या पानी के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा या जल के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं अपर्दन। ठीक, तो जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी था इससे यह कभी हिमालय से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में क्या है, बहुत ही छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ आज जो अरावली पर्वत श्रेणी है पहले की तरह से पर्वत श्रेणी की आज क्या अवशेष है। अवशेष मतलब कुछ बचा हिस्सा है, तो इसको कहा गया अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। ठीक, हो सकता हो आने वाले 2-4 हज़ार सालों में जो आज अरावली पर्वत श्रेणी जो यहाँ दिख रहा है दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक है, हो सकता हो वो भी अपक्षय और अपर्दन होते होते एक दिन वहाँ खत्म हो जाए पूरी तरह से, और जो आपका जहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रेणी थी वहाँ कृषि हो रही हो। क्यों, हर जगह क्या होता, अपक्षय और अपर्दन होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।